चाय पी रहे हैं और बातें कर रहे, बड़े मन से बातें सुन रहे थे लोगों की। और फिर लोग अपनी ड्राइंग पे उस तरीके से लिखा, किसी ने कहा ए हम ड्राइंग बनाए, कोई कह रहा है हम लिखे, तो वो चीज़। और फिर वो जब लोग चले गए तो सब याद रहा, हमें याद रहा कि कंचन जी ने क्या बोला, हमें याद रहा इन्होंने क्या, क्योंकि वो ड्राइंग बातचीत में और ड्राइंग में सब बहुत अच्छे से। हाँ, तो बिल्कुल बोरियत नहीं, इतना कुछ बना लिया था, इतना कुछ हम लोगों ने, जबकि एक एक व्यक्ति ने 5-5 6-6 चीजें लिख दी थी, शायद एक एक लिखना थी, लेकिन वो बातों में इतना होगा कि सब कुछ, कि जितने कायदे तोड़े थे उतने लिख दो। वो बहुत अच्छा। ट्रेनिंग में असली सीखने की जगह जो होती है, या असली बातचीत, रियली गहराई से जो बातचीत होती है, वो ट्रेनिंग वाले कमरे में नहीं, बाहर चाय पीते पीते या घूमते घूमते या खाना खाते खाते। ट्रेनिंग के इर्द गिर्द जो मौके होते हैं, पूरी तरह से किसी तरह का स्ट्रक्चर नहीं होता, बस लोग एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा मज़ा भी आता है और सबसे ज़्यादा सामान भी निकलता है सोचने का। तो इस चीज़ को दिमाग में रखते हुए ये वर्ल्ड कैफ़े वाली पद्धति बनाई गई। कोशिश ये है कि लोगों को एक दूसरे की बात ध्यान से सुनने की, अपनी बात ध्यान से रखने की, और बिना किसी तर्क वितर्क के, बिना एक दूसरे को मात करने की कोशिश से सचमुच गहराई से किसी विषय पे बातचीत करना। ऐसी है कि हम कोशिश करते हैं उस माहौल को बनाने का जो कि बिल्कुल किसी ट्रेनिंग या किसी वर्कशॉप की तरह ना हो, बस बैठे हुए लोग बातचीत कर रहे हैं, चाय पीते पीते बातचीत कर रहे हैं, और उसमें कोई नोट लेने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं है। उसमें बस इतना ही है कि आप दूसरे की बात बड़े ध्यान से सुनिए और कोशिश करिए कि उसके बात पे अपनी बात रख के उस चीज़ को कट करने की कोशिश ना करें। तरीका ये है कि कोई ना कोई प्रश्न दे देते हैं हम, जिसके इर्द गिर्द वो बातचीत होती है, और प्रश्नों का इस तरह से चयन किया जाता है कि एक एक कदम पे और भी ज़्यादा गहराई में उस विषय के अंदर लोग जा पाए। तो जैसे पहले प्रश्न में अक्सर सिर्फ एक माहौल बनाने वाला प्रश्न हो सकता है, जिससे कि लोग खुलेपन से अपनी बात रख सकें। हो सकता है कि प्रश्न अपने व्यक्तिगत ज़िंदगी के बारे में हो, अपने व्यक्तिगत अनुभव के बारे में हो, और जब वो माहौल बन जाता है तो फिर उस विषय को और गहराई से विश्लेषण करने के लिए एक दूसरा प्रश्न दिया जाता है। और कोशिश ये रहती है कि 10-15 मिनट के लिए एक ग्रुप ने बैठ के बातचीत की, और उसके बाद फिर से ग्रुप मिक्सअप हो जाते हैं, हम किसी दूसरी जगह चले जाते हैं और एक दूसरे ग्रुप के साथ एक दूसरे प्रश्न पे बातचीत करते हैं। का सहारा लिया था कि मैं इतना मतलब खुली हूँ इसके हिसाब से, जो मेरा नहीं मैं खोल पाई हूँ, नहीं जो मैं कर पाई, वो किसी जैसे पसंद की शादी करना चाहते थे, लेकिन लड़का दूसरी जाति का था, लेकिन वो नहीं तोड़ पाई कि वो उससे मैं शादी कर पाऊँ या घर वालों को समझा पाऊँ। लेकिन अब उसको लगता है कि अगर अब कोई ऐसा मेरी ज़िंदगी में आएगा तो शायद मैं अब निर्णय ले सकती हूँ, क्योंकि अब मैं संस्था से भी जुड़ी हुई हूँ, शिक्षित भी हूँ। लेकिन ऐसा नहीं कि बिना शादी के साथ में रह रहे हो और बिना शादी के बच्चा पैदा कर रहे हो, तो ये नहीं बदल पाए हैं। और दूसरा, बच्चे के लिए नहीं बहुत ज़्यादा कि अपने बच्चे को बहुत आज़ादी नहीं दे पाए कि जाओ जिसके साथ मर जाए उसके साथ शादी कर लो जाकर, तो उस पर थोड़ा नजर। हाँ, ये जिसके पसंद करते हो उसको बताओ, फिर मैं जज करूँगा, मैं देखूँगा लड़का कैसा लड़की कैसी, फिर मैं शादी करूँगी, तो ये नहीं बदल पाए हैं। हाल में ही हमारी संस्था में एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है कि हमारे जो कोर मेंबर थे उनमें 2 पुरुष थे, तो उनको उन पुरुषों की जगह महिलाओं को दिया गया है। लेकिन जिस मेज़ पे बातचीत हो रही है उस पे हम कागज़ बिछा देते हैं और रंगीन कलम बिखेर देते हैं, क्योंकि अक्सर बातचीत करते करते किसी का दिमाग किसी को कलम लेके तस्वीर बनाने की आदत है। कोई एक लफ्ज़ स्ट्राइक किया किसी को तो वो लफ्ज़ लिख लिया, किसी को बातचीत सुनते सुनते कविता की 1-2 पंक्तियाँ ध्यान में आ गई जो कि लगता है कि एकदम इस बात को पकड़ रही, कोई शेर या कोई दोहा, वो नोट कर लिया। तो वर्ल्ड कैफ़े में जब लोग बातचीत के बाद उस मेज़ से हटते हैं तो उस मेज़ पे बिछी हुई कागज़ पे एक तरीके से उस पूरी बातचीत की बड़ी अनोखी एक छवि मिलती है। अलग अलग लोगों के अलग अलग समय पे जो झलकी हैं बातें दिमाग में,
वो उस कागज़ पे प्रकट हो जाती हैं बहुत ही मज़ेदार तरीके से। एक्सरसाइज से हमें मतलब एक यहाँ पे बैठ के मौका तो मिल रहा था एक दूसरे की बातों को शेयर करने का, और साथ ही एक नई ऊर्जा इस पे मिल रही थी कि हम ही नहीं है, हमारे साथ बहुत साथी ऐसे हैं जो इन संघर्षों से जूझ रहे हैं, और एक नई ताकत मिल रही थी कि उसको हम कैसे आगे बढ़ाएं, आगे की ओर ले करते हैं। लगता है ये ज़िद्दी थी, इसने जिद के मारे ये कर लिया, और वहाँ अकेले से रह जाते हैं। लेकिन जब आज यहाँ पर आते हैं तो ये परिवार लगता है ये मेरा परिवार है, क्योंकि ये तो सारे मेरे जैसी बातें करते हैं। तो यहाँ आके वो खुशी मिलती है जो कि वहाँ आके नहीं मिलती। वो लोनली ऐसा लगता है, बस अपनी जिद में चले जा रहे हैं, उनको लेके नहीं चल पा रहे। तो यहाँ एक परिवार जैसी खुशी जैसी मिलती है जब बैठे और इस तरह की डिस्कशन किया। Usually you'd have 3 rounds, and the third round would be a question that would tie everything together, so you'd walk away with a conclusion. We just didn't have time to do that. The point of this entire activity, I believe, was answered in many of your statements. It's about connecting people to one another and to be heard. How important it is to be heard. How important it is to listen to other people's stories. चाय के इर्द गिर्द या रिलैक्स होके नज़दीकी से जब हम जोड़ते हैं, वही चीज़ बड़े समूह में नहीं हो पाती। शायद ये तरीका बहुत अच्छा तरीका है। मतलब मैं तो अपने संस्था के बारे में सोचने लगी कि जब नए लोग आते हैं हमारी संस्था में और हम एक बड़े गोले में बैठ के कहते हैं अब शेयर कीजिए, पर एक्चुअली ये कितना अच्छा और सहज तरीका है जहाँ वो एक बहुत मतलब, क्योंकि कई लोगों ने कहा हमको बहुत सहज लगा, थ्रेटनिंग नहीं है, कोई आपका पॉइंट पिक करके नहीं कहने वाला, ये आपने पोजीशन कैसे ले ली, ये कैसे कर दिया, पर एक्चुअली लोगों को बात करने का कुछ सोच के मैं एक सवाल के इर्द गिर्द अपने आप को बांट रही हूँ। और जैसे आपने कहा कि कोई मुझे सुन रहा है और जानने का एक दूसरे को, तो शायद मेरी बातचीत सिर्फ 4 लोगों से हुई पर मैं 8 लोगों के बारे में जानी। तो रेखा कहना है कि इस तरह की प्रक्रिया से हमें एक मौका मिलता है और हमें चांस मिलता है प्रैक्टिस करने का, अपने लिए एक नई कहानी रचना की। वर्ल्ड कैफ़े का अनुभव बहुत अच्छा रहा। हम लोग चाह रहे थे कि लोग अपने से कुछ चीज़ों को निकालें, और दूसरी चीज़ ये थी कि एक अपने लिए भी लर्निंग होती, क्योंकि यहाँ पे हमने किया था पर उस प्रक्रिया को कुछ और लोगों के साथ फैसिलिटेट करना वो एक चैलेंज भी था, और ये देखना चाहते कि लोग कर पाते नहीं कर पाते। तो कहीं पे जब शुरुआत करी तो थोड़ी सी गड़बड़ी भी हुई, फिर आपस में कंसल्ट किया कि क्या सही दिशा में जा रहे हैं, क्या ये सवाल ठीक है, इस तरीके से होना चाहिए। और अच्छा लगा कि हम लोग ग्रुप डिस्कशन करते हैं। ये तो हमने दीदी पहली बार किया। पहले हम इस ग्रुप में थे, फिर हम उस ग्रुप में गए, फिर हम उस ग्रुप में गए, फिर हमने कलर भी किया, फिर हमने पिक्चर भी बनाई, और हमें हर बार जाके कोई ऐसा प्रेजेंट नहीं करना था, अपनी बातों को रखना था हर बार नए ग्रुप, क्योंकि कई बार हम इस ग्रुप में होते हैं उसमें बहुत कंफर्टेबल नहीं है अपनी बात कहने, पर दूसरे में जाते हैं तो ज़्यादा अच्छी तरीके से कह लेते हैं। और हमारे लिए एक्चुअली वो बहुत बड़ा ट्रिगर पॉइंट था, क्योंकि जब हम फ्री राइटिंग की बात कर रहे थे तो वो तो लोगों तक रहा, पर ये एक ज़रिया था जिससे लोग जाति के बारे में क्या सोचते हैं और कहाँ, क्योंकि हमने 3 उनसे प्रश्न किए थे कि पारिवारिक स्तर पे आप लोगों ने किस तरीके से चीज़ों को फील किया है, जब आप बाहरी दुनिया में जाते हैं वहाँ पर आपने जाति को किस तरीके से देखा और आपकी क्या समझ है। तो क्योंकि हमारा ये आधार था आगे की ट्रेनिंग के लिए, तो लोग यहाँ पे खुल पाए, और जिसने एक मजबूत आधार बनाया हमें अगली ट्रेनिंग का एक डिज़ाइन बनाने में और अपने रिसोर्स पर्सन से बात करने में कि ये एक जनरल फील निकल के आ रहा है। तो वो जो जनरल फील हमें लेना था वो बहुत अच्छी तरीके से वर्ल्ड कैफ़े के माध्यम से निकल के आया। इनफैक्ट आगे की ट्रेनिंग्स में भी अब हम लोगों ने उसको अपने मॉड्यूल्स में शुरू किया है शामिल करना।